अगली बड़ी खबर आपको बताऊं, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में तमाम पार्टियों ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं, लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट पर सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट आज शाम तक जारी कर सकती है। बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और लगातार पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक जो है हो रही है। तो वहीं हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौरी ने कहा कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी 90 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई है। जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन जी हमारे साथ में। मोहन जी, बीजेपी के नामों का फैसला होना भी बचा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की आज पहली लिस्ट आ सकती है। बीजेपी की लिस्ट कब तक आ सकती है सर? भारतीय जनता पार्टी का हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी 90 विधानसभाओं पर सभी प्रत्याशियों के नाम की चर्चा कर चुके हैं और जैसे ही हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, लिस्ट आएगी, आपको सबसे पहले बताएगी। सर, लगातार बीजेपी में लोग शामिल हो रहे हैं, दूसरी पार्टी के नेता। क्या लगता है सर आपको, कैसा रहेगा चुनाव में माहौल? जब जिस पार्टी की हवा चलती है, और मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही चुनावी मूवमेंट उम्मीदवारों की घोषणा के बाद जब शुरू होगी, एक भारतीय जनता पार्टी की आंधी चलेगी और उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने, इस प्रकार का मन हरियाणा प्रदेश की जनता ने बनाया है। और इस लोकसभा विधानसभा 2024 के चुनाव में जब 8 तारीख को गिनती होगी तो स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाएगी इस बार बीजेपी। 100% हैट्रिक बनाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना चुकी है कि नायब सिंह सैनी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मोहनलाल जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के, जिनका कहना है कि बीजेपी हैट्रिक बनाएगी और लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार भी बनाएगी। कैमरामैन अनिश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की तैयारियां लगभग अंतिम दौर में है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि उम्मीदवारों की सूची जल्द आ जाएगी और इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। पार्टी जल्दी आ जाएगी। ये कुछ काम होमवर्क कर रहे हैं ना, होमवर्क पूरा होते ही सूची आ जाएगी। सर, ये आज भी नई ज्वाइनिंग हुई है, क्या लगता है आपको? माहौल अच्छा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। फिर से सरकार बनाएंगे सर? आराम से तीसरी बार सरकार बनाएंगे, आराम से सरकार बनाएंगे। ये तो ओम प्रकाश धनखड़, जिनका कहना है कि जल्दी सूची फिर बीजेपी की आ जाएगी। जो रुकी हुई सूची थी, जो रुके हुए नाम थे, वो फिर से जल्दी आ जाएंगे। कैमरामैन अनिश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वहीं बीजेपी की लिस्ट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, कई नेताओं को पहली लिस्ट में अपने नाम का इंतजार होगा। हालांकि बीजेपी में शामिल हुए संजय कबलाना ने कहा है कि उनको टिकट मिले या ना मिले, बीजेपी में ही वो रहेंगे। संजय कबलाना जी हमारे साथ में मौजूद हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं। संजय जी, आपकी दूसरी बार ये बीजेपी में? जी, देखिए, आज हम दोबारा से भारतीय जनता पार्टी में अपने परिवार में वापस आए हैं और हमारा उद्देश्य है कि जिस तरीके से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास हो रहा है, उसी भावना को देखते हुए हमने दोबारा भारतीय जनता पार्टी में अपने परिवार में आने का मन बनाया है और अपने परिवार में आए हैं। और एक बात कहने जा रहा हूँ कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। क्या आपको टिकट दे रही बीजेपी? बात हो गई आपकी टिकट? देखिए, टिकट के बारे में भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टी का काम है, राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। हम कुछ नहीं बता सकते पार्टी किसको टिकट देगी, किसको चुनाव लड़ाएगी। टिकट नहीं देती पार्टी तब भी रहेंगे बीजेपी में रहेंगे, बीजेपी के लिए काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी। कहते संजय कबलाना, जिनका कहना है कि पार्टी टिकट दे या न दे, वो बीजेपी में रहेंगे। कैमरामैन अनिश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का हो।